डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वे गलतियां जिन्हें बाबा साहब सुधार सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, विद्रोह और परिवर्तन की मिसाल है। उन्होंने भारतीय समाज की गहरी असमानताओं को न केवल पहचाना बल्कि उनके खिलाफ सशक्त आवाज भी उठाए। संविधान निर्माता और समाज सुधारक के रूप में उनका योगदान अति महत्वपूर्ण है, परंतु किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के कार्यों और निर्णयों में सुधार की गुंजाइश रहती है। इस लेख में हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जिनमें संशोधन संभव था और जिनसे उनके कार्यों का प्रभाव और गहरा हो सकता था। 1. धर्म परिवर्तन, सही या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के कारण सामाजिक समानता असंभव है। क्या हुआ? बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को सामाजिक बंधनों से मुक्त करने के लिए ये कदम उठाया, लेकिन यह निर्णय कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था और उन्होंने इसे हिंदू समाज को विभाजित करने का कदम माना। क्या हो सकता था? अगर बाबा साहब हिंदू धर्म को न छोड़ते और उसके भीतर सुधार का मार्ग अपनाते तो समाज में गहरी पैठ वाले जातिवाद को भीतर से समाप्त करने की संभावना बढ़ सकती थी। इससे उनके प्रयासों को व्यापक स्वीकृति और समर्थन मिल सकता था। सस्पेंस, क्या धर्म परिवर्तन के बिना ही वे समाज में समानता ला सकते थे? 2. आरक्षण नीति, समय सीमा और प्रभावशीलता का सवाल। डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की अवधारणा को संविधान में शामिल किया। उन्होंने इसे एक अस्थायी उपाय के रूप में सुझाया जिसका उद्देश्य शोषित वर्गों को मुख्यधारा में लाना था। क्या हुआ? आरक्षण आज भी जारी है और इसका विस्तार राजनीतिक और सामाजिक विवादों का विषय बन चुका है। कई बार इसका उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। क्या हो सकता था? बाबा साहब ने आरक्षण की समय सीमा और कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए होते तो यह नीति अधिक प्रभावी और न्यायसंगत हो सकती थी। सस्पेंस, क्या उन्होंने आरक्षण को हमेशा के लिए खुला छोड़कर सामाजिक असंतोष को बढ़ावा दिया? 3. ग्रामीण भारत की उपेक्षा। बाबा साहब ने मुख्य रूप से दलित और शोषित वर्गों के सामाजिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ माने जाने वाले किसानों और ग्रामीण जीवन पर उनका फोकस अपेक्षाकृत कम रहा। क्या हुआ? उनके सुधारों का मुख्य लक्ष्य शहरी और औद्योगिक समाज था। कृषि और ग्रामीण सुधारों पर ध्यान न देने से उनकी नीतियों का ग्रामीण क्षेत्रों पर सीमित प्रभाव रहा। क्या हो सकता था? यदि बाबा साहब ने ग्रामीण भारत के मुद्दों जैसे भूमि सुधार, ग्रामीण शिक्षा और किसानों की समस्याओं पर जोर दिया होता तो उनके आंदोलन का दायरा और अधिक व्यापक हो सकता था। सस्पेंस, क्या उन्होंने किसानों के साथ गहरे जुड़ाव का मौका गंवा दिया? 4. महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ टकराव। बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद ऐतिहासिक हैं। गांधी जी की हरिजन आंदोलन की नीति और अंबेडकर की आरक्षण आधारित नीति में गहरा अंतर था। क्या हुआ? बाबा साहब ने गांधी और कांग्रेस की नीतियों की कठोर आलोचना की। इसका परिणाम ये हुआ कि कई बार उनके सामाजिक सुधार के प्रयास राजनीतिक ध्रुवीकरण का शिकार हो गए। क्या हो सकता था? अगर बाबा साहब गांधी और कांग्रेस के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते तो दलित आंदोलन को अधिक व्यापक समर्थन मिल सकता था। सस्पेंस, क्या उनका वैचारिक टकराव समाज में विभाजन का कारण बना? 5. महिलाओं के मुद्दों पर सीमित ध्यान। बाबा साहब महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके सुधार मुख्यतः दलित महिलाओं तक ही सीमित रहे। क्या हुआ? उनका ध्यान मुख्य रूप से जातिगत असमानता पर रहा, जिससे महिलाओं के व्यापक मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में समानता को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली। क्या हो सकता था? अगर वे महिलाओं के अधिकारों को और व्यापक दृष्टिकोण से संबोधित करते तो उनकी विरासत और समृद्ध हो सकती थी। सस्पेंस, क्या उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को अपनी प्राथमिकताओं में और ऊपर नहीं रखा? 6. राजनीतिक दृष्टिकोण और दल गठन की रणनीति। बाबा साहब ने कई राजनीतिक दल बनाए जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन ये मुख्यधारा की राजनीति में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। क्या हुआ? उनके दल जातिगत सीमाओं में बंद कर रह गए और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि नहीं बना सके। क्या हो सकता था? अगर बाबा साहब ने मुख्यधारा की पार्टियों के साथ सहयोग किया होता तो उनकी नीतियां अधिक प्रभावी ढंग से लागू हो सकती थीं। सस्पेंस, क्या उन्होंने अलग पार्टी बनाकर अपने आंदोलन को सीमित कर दिया? निष्कर्ष, एक महानायक की सीख। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की वे भारतीय इतिहास में बेजोड़ हैं, लेकिन उनके कार्यों में मौजूद सस्पेंस ये सवाल उठाता है कि क्या उनके कुछ फैसलों को और बेहतर तरीके से लिया जा सकता था। बाबा साहब की गलतियां उनकी मानवता और उनके समय की चुनौतियों का प्रतिबिंब हैं। उनसे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी आंदोलन या विचारधारा को सुधार और समन्वय की आवश्यकता होती है। उनके निर्णयों में छिपा ये सस्पेंस हमें प्रेरित करता है कि हम उनकी विचारधारा को और अधिक व्यवहारिक और प्रासंगिक बनाएं।
सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।